नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिर्फ सिलेक्शन मैथ में। आज हमारा टाइम एंड वर्क का चौथा अध्याय है। देखते हैं चौथा अध्याय में प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। रानी और आध्या अलग अलग काम को करते हुए एक काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि रानी पहले काम शुरू करती है तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। यानी अल्टरनेट वाले एकांतर काम। तो रानी यानी आर कितने दिन में, 12 दिन में। और आध्या यानी ए कितने दिन में काम करती है, 16 दिन में। 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है, 48। तो एलसीएम आया 48। तो 12 से 48 को काटेंगे, 12 चौको 48 और 16 को 48 से काटेंगे, 16 तिया 48। यानी रानी की कार्य क्षमता 4 है और आध्या की कार्य क्षमता 3 है। तो हम देखते हैं काम कौन पहले शुरू करता है। यदि रानी पहले काम शुरू करती यानी रानी पहले काम शुरू करती यानी आर 4 काम एक दिन में 4 काम, और फिर आध्या काम करने आती है यानी फिर आध्या साथ में काम करती है यानी 2 दिन हो गए। तो 2 दिन, 4 3 7 और कार्य कितने दिन कितने लगे, 2। हमें जाना है 48 तक। 7 7 छंग 42, 7 छंग 42। तो 6 यहाँ गुणा कराते हैं तो 6 यहाँ पर भी गुणा कराएंगे। 7 छंग 42 और 6 दूनी 12। तो 12 काम हो चुके हैं। 12 काम हो चुके हैं। काम कितने दिन बचा, 42 काम हो गया। दिन कितने लगे, 12 दिन। अब काम कितना बचा, अब रानी की बारी आई। 4 दिन ये काम करेगी, फिर 1 दिन जुड़ेगा, फिर 12 42 4 46 काम हो चुके हैं। 46 काम हो चुके हैं। दिन कितने हो गए, 13। फिर हमें कराना है 48। तो अब बारी आई आध्या की। तो वो 1 दिन में कितने काम करती है, 3 काम। हमें काम कराने हैं सिर्फ 2। तो 2/3। तो 13 इसमें ऐड कर देंगे हम, 2/3। भाई 2 ही तो काम हमें कराने हैं यहाँ पर। 2 48 टोटल काम हो गया। मगर आध्या की कार्य क्षमता 3 है तो हमें 2 काम कराने हैं। तो 2/3। तो यानी हम कह सकते हैं 13 सही 2/3। तो 13 तिया 39, 39 2 41/3 दिन। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है राजन और रजत किसी कार्य को क्रमशः 64 दिन और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। रजत से शुरू करते हुए दोनों एकांतर दिन में बारी बारी कार्य करते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। रजत यानी रजत कितने दिन में, 64 दिन में। और राजन कितने दिन में, 64 दिन में। रजत यानी आर कितने दिन में, 48 दिन में। 48 और 64 का एलसीएम निकालेंगे हम। कितना एलसीएम है, 192। 192। तो हम इसे 3 से काटते हैं, 16 तिया 192। फिर इसे हम 8 से काटते हैं, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा। देखते हैं दोस्तों अब क्या कह रहा है। एकांतर दिन में बारी बारी काम रजत से शुरू करते हैं। रजत यानी रजत 1 दिन में 4 काम करता है। फिर दूसरे दिन राजन आएगा, वो काम 3 दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना हो गया, 2 दिन लगे। टोटल काम 7 और दिन कितने लगे, 2। अब हमें 192 तक जाना है यानी 7 काम हो चुका है। यानी 27 से गुणा कराएंगे तो हम यहाँ पर 27 से भी गुणा कराएंगे। तो 7 7 49 हासिल के 4, 7 दूनी 14, 14 4 18 और 27 दूना 54 काम। 189 काम हो चुका, कितने दिन, 54 दिन। अब हमें काम कराना है 192। तो बारी किसकी आएगी, राजन की। तो 189 दिन कितने लगे, 54। अब काम बारी आएगी राजन की,
3 दिन यहाँ, तो 1 दिन यहाँ पर हम ऐड करेंगे। 9 3 12, 8 1 9 और 2 1, 192 दिन कितने लगे? 55 दिन। 55 दिन लगे 192 काम कराने में, 55 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी वाला। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 13 दिन और 26 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए जो है एक कार्य को 13 दिन और बी एक कार्य को 26 दिन। 13 और 26 का एलसीएम 26, तो 13 दूनी 26 और 26 से कम 26। फिर क्या कहता है? यदि ए से आरंभ करते हुए वह एकांतर दिन में कार्य करते हैं, यानी ए काम करेगा एक काम 2 दिन में, फिर आएगा बी काम करेगा 1, तो दिन हो चुके हैं 2, काम कितना हुआ? 3 काम 2 दिन में हो गया है। तो हमें जाना है 26 तक, तो 3 सत्ते 7 से यहाँ गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर 7 से भी गुणा कराएंगे। 8 से यहाँ गुणा कराएंगे 8 से, तो 8 से यहाँ पर भी गुणा कराएंगे। 8 तियाँ 24, 8 दूनी 16, यानी 24 काम हो चुके हैं, 16 दिन लगे। अब हमें काम कराना है 26 दिन। तो अब बारी आएगी ए की। एक दिन में 2 काम करता है, 24 2 26, और यहाँ पर 1 दिन ऐड होगा 1 दिन, तो 17। हमारा पूरा काम था 26 और 26 दिन हो चुके हैं, तो दिन कितने लगे? 17 दिन। 17 दिन में वह पूरा काम खत्म हो जाएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी एक कार्य को क्रमशः ए और बी एक काम को 18 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए जो है एक कार्य को 18 दिन में और बी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि पहले दिन से शुरू करते हुए एकांतर दिन में कार्य करते हैं, यानी दोनों कार्य करते हैं, तथा बी कार्य की शुरुआत करता है। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? 18 और 40 का एलसीएम दोस्तों, एलसीएम आएगा इसका 360। तो 18 दूनी 60 जीरो और 40 नवा, यानी 40 नवा 360। फिर देखते हैं बी कार्य की शुरुआत करता है, यानी बी कार्य की शुरुआत करता है, तो बी कार्य की शुरुआत करता है 1 दिन में 9 कार्य, और फिर ए भी आ जाता है काम करता है, तो 20 दिन कितने हो गए? 2, 29 कार्य 2 दिन में हो गए। और फिर हमें जाना है 360 तक, यानी हम दोस्तों 12 से यहाँ गुणा कराएंगे, गुणे 12, तो 12 नवा 100 के 108 हासिल लगे 10, 12 दूनी 24, 24 और 10 34। फिर हम यहाँ पर भी 12 से गुणा कराएंगे, 12 दूनी 24। हम 348 काम करा चुके हैं कितने दिन? 24 दिन में, यानी 348 काम हमारा हो गया है 24 दिन में। फिर बारी आएगी बी की, तो बी काम एक काम कितने दिन में? 9 दिन। एक दिन में 9 काम करता है, तो 9 8 17, 4 1 5 और 1 357 दिन कितने हो गए? 1, तो दिन हो गए उसके 25 दिन पूरे। फिर अब बारी आई ए की, हमें काम कराना है 3, हमें काम कराना है 3, तो प्लस के 3 360, तो हमें 3 काम कराना है, तो 25 प्लस 3/20, यानी 25 सही 3/20 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी वाला। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। रवि और राजू किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 12 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं, यानी रवि और रवि कितने दिन में? 12 दिन में, और RJ यानी राजू कितने दिन में? 20 दिन में।
12 और 20 का एलसीएम 60, तो 12 पंचे 60 और 20 तियां 60। फिर क्या कह रहा है, वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं जिसमें रवि पहले कार्य शुरू करता है, यानी रवि पहले काम शुरू करता है। अरे रवि पहले काम शुरू करता है, एक काम 5 दिन में। फिर दूसरे दिन आएगा राजू, राजू 3 काम, तो दिन कितने हो गए 2, 5 3 8 दिन हो गए 2। तो हमें 60 तक जाना है, यानी 7 से गुणा कराएंगे, 7 अठे 56, और यहाँ पर भी 7 से गुणा कराएंगे, 7 दूनी 14। तो 56 काम जो है हमारे 14 दिन हो गए। अब हमें काम कितना कराना है, 4। बारी किसकी आएगी, रवि की। हाँ बारी आएगी रवि की, तो काम कराना है हमें 4, है उसका 5, तो प्लस के 4, तो कितने हो गए टोटल 60। हमें काम कराना था 4, तो 4/5, 4/5। तो देखते हैं इसे, 14 पंचे 70, 70 और 4 74, 74/5, यानी 14/5 यानी 5। तो हम इसे काटेंगे, 5 एकम 5 बचा 3, यहाँ हो गया 34, 2 यहाँ हो गया 24, 5 चौको 20 बचे 4, लगा हुआ पॉइंट हुआ 0, यानी हो गया 40, 5 अठे 40। तो कितने दिन लगे, 14.8 दिन, 14.8 दिन। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी वाला। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आकाश और विकास एक कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। आकाश और विकास, यानी ए जो है 40 दिन में, विकास यानी बी जो है 60 दिन में। तो 40 और 60 का एलसीएम 240, यानी 120, यानी एलसीएम 120 आया। तो हम देखते हैं, 40 तियां 120 और 60 दूना 120। फिर क्या कहते हैं, आकाश से शुरू करते हुए, यानी आकाश से शुरू करते हुए, आकाश एक काम 3 दिन में, और फिर विकास भी आ जाता है 2, तो 2 दिन हो गए, 3 2 5, 5 काम 2 दिन में हुआ। हमें जाना 120 तक, तो 5 5 दूनी 10, 5 यानी 24 से यहाँ पर हम गुणा करा लेंगे, 24 पंचे 120, तो 24 से यहाँ पर हम गुणा भी कराएंगे, 24 दूना 48, जो 48 120 काम 48 दिन में पूरा हो गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 48 दिन। किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2 व्यक्ति ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी भवन को क्रमशः 5 और 10 घंटे में स्वच्छ कर देते हैं। 2 व्यक्ति, ए जो है काम 6 घंटे में करता है, बी जो काम है 10 घंटे में करता है। 6 और 10 का एलसीएम है 30, तो 6 पंचे 30 और 10 तियां 30। तो कार्य ए आरंभ करता है, यानी कार्य ए आरंभ करेगा। ए काम कितने करते हैं घंटे में, 5 काम। फिर बी करने आएगा साथ में, तो 3, तो 2 घंटे हो चुके हैं, 5 3 8, 8 काम जो है 2 घंटे में। हमें जाना है 30 के पास, 30 के पास जाना है, तो 3 से हम यहाँ गुणा कराएंगे, 8 तियां 24, और फिर हम यहाँ पर भी 3 से गुणा कराएंगे, 3 दूना 6। अब 24 काम जो है हमारा 6 दिन में हो गया। हमें जाना है, फिर 24 काम हमारा 6 घंटे में हो गया। तो अब ए की बारी है, ए जो है 5 काम करेगा 29 और 1 दिन में, तो हम यहाँ पर 1 ऐड करेंगे, तो 7। अब बारी है बी की, हमें काम कराना है एक काम कराना है, तो 30। तो बारी है बी की, तो हमें काम कराना है 1/3, तो 7 सही 1/3, यानी 7 तियां 21, 1 22/3 घंटे।
3 घंटे। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 30 दिन, 40 दिन और 50 दिन में कर सकते हैं। यानी ए जो है एक काम को 30 दिन, बी जो है एक काम को 40 दिन और सी जो है एक काम को 50 दिन में कर सकता है। 30, 40, 50 का एलसीएम 30, 40, 50 का एलसीएम जो है 60 यानी 600, यानी एलसीएम आया 600। तो देखते हैं दोस्तों हम इसे। 30 दूना 60, 20 और 15 चक्कू 60 और 12। तो ए की कार्य क्षमता 20, बी की कार्य क्षमता 15 और सी की कार्य क्षमता 12 आ गई। तो फिर क्या कहता है क्वेश्चन? कर सकते हैं यदि काम की शुरुआत ए से होती है तो बारी बारी एक दिन में काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी कार्य ए शुरू करता है, ए काम जो है 20 दिन करता है, फिर इसमें में बी आ जाता है, बी काम 15 दिन में करता है, फिर सी आ जाता है, सी ए काम को 12 दिन में करता है। दिन टोटल हो गए 3, 5 2 7, 5 और 2 7, 1 2 2 2 4, यानी 47 काम कितने 3 दिन में हो चुके हैं। यानी 47 काम जो है 3 दिन में हो चुके हैं। यानी हम यहाँ पर 12 से गुणा कराएंगे, 12 से गुणा कराएंगे तो 12 से यहाँ पर भी गुणा कराना पड़ेगा। तो देखते हैं 12 सत्ती 84 के 4 हासिल के 8, 12 चौक 48, 48 8 56, यानी 56 और 12 तियाँ 36 काम हो गया 56। फिर बारी आई ए की। ए जो है एक काम 20 दिन में करता है। तो 4 6 2 8 और 584 एक दिन जुड़ गया। फिर कितने हो गए 37 दिन। फिर बारी आई किसकी? बी की। एक काम 15 दिन में, 584 दिन कितने हुए 37। तो बारी आई बी की। एक काम कितने दिन? 15 दिन में। तो 5 4 9, 8 1 9 और 599 दिन कितने हो गए आपके? 38 दिन हो गए। अब एक काम कराना है, बारी आई सी की। बारी आई सी की तो एक काम कराना है हमें, एक काम कराना है। टोटल हो गए 600 काम। तो हमें एक काम कराना, एक बटे किससे कराना है? 12। तो 12 देखते हैं दोस्तों, इसको हम नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। यानी 600 काम हमारा हो गया कितने दिन में? 38 सही 1/12 दिन में। 38 सही 1/12 दिन लगे हमारा 600 काम होने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए वाला। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को 82 दिन में कर सकता है। यानी ए जो है एक कार्य को 82 दिन में कर सकता है। फिर बी उसी कार्य को 123 दिनों में कर सकता है। बी जो है उसी कार्य को 123 दिनों में कर सकता है। और सी इसी कार्य को अकेले 164 दिनों में कर सकता है। यानी जो सी है इसी कार्य को 164 दिनों में कर सकता है। 82, 123 और 64 का एलसीएम निकालते हैं दोस्तों एलसीएम है इसका 492। तो 82 ए जो है काम 6 दिन में करेगा और बी जो है इसकी कार्य क्षमता कितनी आएगी? 4 और सी की कार्य क्षमता 3 आएगी। फिर क्या कह रहा है? हमने कार्य क्षमता निकाल ली। ए ने अकेले कार्य किया। पहले ए कितने दिन काम किया? एक दिन में 6 दिन। फिर दूसरे दिन कह रहा है बी और सी ने मिलकर काम किया। बी प्लस सी, बी और सी ने मिलकर काम किया। बी और सी का 4 और 3 7। फिर तीसरे दिन क्या कह रहा है? तीसरे दिन ए और सी ने मिलकर काम किया। ए और
सी ने काम किया। तीसरे दिन ए और सी ने, ए की कार्य क्षमता 6, सी की कार्य क्षमता 9, 3, तो 6 3 9, टोटल दिन कितने हो गए? 7 7 7 6 13 9 22, यानी काम हो गया हमारा 22, काम हो गया हमारा 22। दिन कितने लगे? 3। अब हमें जाना है 492 के पास। दोस्तों 22 का वर्ग कितना होता है? 484। हमारा जाना है 492, तो यहाँ पर 22 से हम गुणा कराएंगे, यहाँ पर भी हम 22 से गुणा कराएंगे। तो 22 हम 484, 22 तियाँ 66, यानी हमारे पास 484 काम जो है कितने दिन लगे हमें? 66 दिन में। तो हमारे पास काम कितना था? 492, यानी 492, तो 492 था हमारे पास काम करने को। यानी दोस्तों फिर हम देखते हैं एक काम हमारा, एक मिनट, हमारे पास 66 काम हो गया है। फिर काम करने कौन आएगा? काम करने दोस्तों हमारे पास फिर काम करने ए आएगा। एक काम करेगा। एक काम 6 दिन करता है दोस्तों, वो एक दिन में 6 काम करता है, तो एक यहाँ पर ऐड करेंगे। तो दोस्तों 6 4 10, 8 1 9 और 4, यानी 492 कितने दिन में काम हो गया? 67 दिन में। अब बारी किसकी है? बारी है हमारी, दूसरे दिन बी और सी काम करते हैं। बी और सी का टोटल काम कितना करते हैं? 7। हमें काम कितना कराना है? 2, तो हमें काम कराना है दोस्तों 2, तो हम यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे, 492। अब बारी किसकी है? बी और सी की। बी और सी मिलकर एक काम कितने दिन में करते हैं? 7 काम, तो 67 सही हमें 2 काम कराना है, तो 67 सही 2/7 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 67 सही 2/7 दिन। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, ए अकेले किसी कार्य को 200 दिन में कर सकता है, यानी ए जो है कार्य को 200 दिन में कर सकता है। फिर क्या कह रहा है? बी उसी कार्य को 100 दिन में कर सकता है। बी उसे कार्य को 100 दिन में कर सकता है। फिर 3 दिवसीय चक्र में, यानी 100 और 200, 200 और 100 का एलसीएम कितना आया? 200। फिर से हम 200 एकम 200, 100 दूनी 200। फिर क्या कह रहा है? 3 दिवसीय चक्र में पहले ए और बी दोनों ने काम किया। पहले दिन ए प्लस बी दोनों ने काम किया पहले दिन, यानी 2 1 3। फिर क्या कह रहा है? दोनों ने काम किया और दूसरे दिन ए ने अकेले काम किया, यानी प्लस ए ने अकेले काम किया, तो एक ही कार्य क्षमता 1। फिर तीसरे दिन केवल बी ने काम किया, यानी तीसरे दिन खाली बी ने काम किया, तो बी की कार्य क्षमता 2। तो कुल काम कितना हो गया? 3 2 5 1 6, 6 काम कितने दिन में हो गए? 3 दिन में। अब हमें जाना है 200 के पास। दोस्तों हम यहाँ 33 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर भी हम 33 से गुणा कराएंगे। 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 1 19, और 3 तियाँ 9 और 3 तियाँ 9, तो 198 काम हम करा चुके हैं। 198 काम हम कर चुके हैं, यानी 198 काम हम कितने दिन में कर चुके हैं? 99। अब बारी आई किसकी? बारी आएगी ए और बी, यानी पहले दिन। हमें काम कराना है 1, काम कराना है 2, 198 2 200 हो गए। अब बारी है पहले वाले दिन ए और बी काम करते हैं, हमें काम कराना है 2, इनकी कार्य क्षमता है 3, तो 99 सही 2/3। इस क्वेश्चन का आंसर है 99 सही 2/3। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।